हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके पेपर्स। तो आज हम आपके लिए लाए हैं जेके बोस क्लास 10th का उर्दू पेपर, जो कि आज ही कंडक्ट किया गया कश्मीर डिवीजन में। इसके साथ साथ कारगिल डिवीजन में भी ये पेपर आज ही कंडक्ट किया गया। सो इस वीडियो में हम आपसे तीनों सीरीज ए, बी और सी डिस्कस करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। इसके अलावा फेसबुक और टेलीग्राम की लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगी, आप जाके हमें वहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो अगर हम इस पेपर की बात करें तो आपके यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 16 थे। टोटल टाइम आपको इस पेपर में 3 घंटे थे। मैक्सिमम मार्क्स यहाँ पर आपके 80 होते हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 68 मार्क्स ही अटेम्प्ट करने थे। सो नीचे आप कमेंट सेक्शन में लिख देना आपका पेपर आज कैसा गया, पेपर ईजी था, मीडियम था या टफ था। सो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। यहाँ पर पहले हिस्सा अलिफ में सवाल नंबर 1 है। दरअसल इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर में दी गई खाली जगहों को इसी इबारत से चुने गए मुनासिब अल्फाज से पूर्ण कीजिए। सो आपको ये इबारत पढ़नी थी अच्छी तरीके से। फिर लास्ट में इसी के रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर आपके इस इबारत में आपको टोटल 5 मार्क्स थे। पहले डैश में यहाँ पर आएगा आदत, दूसरे डैश में आएगा पैगाम, फिर तीसरे डैश में यहाँ पर आएगा बर्बाद, उसके बाद फोर्थ डैश में यहाँ पर आएगा नकल, फिर यहाँ पर पांचवें डैश में यहाँ पर आएगा बदतरीन। सो ये था आपका सवाल नंबर 1। अब यहाँ पर है सवाल नंबर 2। दरअसल शायरी इबारत को गौर से पढ़िए और आखिर में इससे मुतल्लिक दिए गए सवालात के जवाब चुन लीजिए। सो ये इबारत आपको पढ़नी थी, इसके भी आपके टोटल 5 मार्क्स थे। सो यहाँ पर आप ये पढ़ सकते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, परवाना क्या है? इसका आंसर आएगा ऑप्शन बी, पतंगा। दूसरा पार्ट यहाँ पर है, रोशनी का तालिब कौन है? इसका आंसर आएगा परवाना। फिर आपका थर्ड पार्ट है, जुगनू को क्या दिया गया है? इसका आंसर आएगा रोशनी। उसके बाद फोर्थ पार्ट है, हर चीज़ को कुदरत ने क्या दी? यहाँ पर आएगा दिलबरी। फिर आपका पार्ट 5 है, रोशनी सरापा कौन है? इसका आंसर आएगा जुगनू। सो ये था आपका सवाल नंबर 2। अब यहाँ पर है सवाल नंबर 3। दरअसल इबारत को गौर से पढ़ने के बाद इसके आखिर में पूछे गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। सो ये भी आपको इबारत पढ़नी थी, इसके आपके 5 मार्क्स थे, ये आप पढ़ सकते हैं। सो यहाँ पर सवालात में आपका पहला पार्ट है, अपना गला घोंट कर मर जाना किससे बेहतर है? इसका आंसर आएगा तंबाकू को पीने की मुज़र आदत डालने से बेहतर है। फिर आपका पार्ट सेकंड है, तंबाकू को पीना किस में दाखिल है? इसका आंसर आएगा फिजूल खर्ची में। फिर आपका पार्ट थर्ड है, कैंसर जैसी महलिक मर्ज का आगाज़ किस चीज़ का अंजाम है? इसका आंसर आएगा हुक्का नोशी और सिगरेट पीने का अंजाम है। फिर आपका पार्ट 4 है, तंबाकू का जहरीला असर किसको नुकसान पहुंचाता है? इसका आंसर आएगा दांतों को। उसके बाद अगला पार्ट आपका है, होनहार और अच्छे लड़के किस वजह से तबाह व बर्बाद हो जाते हैं? इसका आंसर आएगा सिगरेट नोशी की वजह से। सो ये था आपका हिस्सा अलिफ। अब यहाँ पर है हिस्सा बी है। इसमें सवाल नंबर 4 में पहला पार्ट है, दरअसल हरूफ में से सिर्फ 3 को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनका मुज़क्कर या मोनस वाज़ेह हो जाए। पहले यहाँ पर है दूध, ये मुज़क्कर है, इसमें आप लिख सकते थे दूध मीठा होता है, या आप कोई और भी जुमला बना सकते थे। उसके बाद यहाँ पर है नफ़रत, ये मोनस है, इसमें आएगा मुझे झूठ से सख्त नफ़रत है। फिर आपका पार्ट थर्ड है जहालत, जहालत भी मोनस है, यहाँ पर आएगा जहालत बुरी चीज़ है। फिर आपका पार्ट 4 है रोमाल, रोमाल यहाँ पर मुज़क्कर है, यहाँ पर आएगा मेरा रोमाल गीला हो गया। उसके बाद दूसरा पार्ट है, दरअसल अल्फाज में सिर्फ 2 को जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उनका वाहिद या जमा होना वाज़ेह हो जाए। पहले यहाँ पर है अस्बाक, ये जमा है, यहाँ पर आएगा मैंने आज के तमाम अस्बाक याद कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ पर है कलम, ये वाहिद है, इसमें आप लिख सकते थे मेरा कलम मेज़ पर पड़ा हुआ है। उसके बाद अगला है तस्वीर, ये वाहिद है, यहाँ पर आ सकता था ये तस्वीर बहुत खूबसूरत है, या आप कोई और भी जुमला बना सकते थे। उसके बाद यहाँ पर है बागात, ये जमा है, यहाँ पर आएगा कश्मीर में खूबसूरत बागात हैं। यहाँ पर आप और भी जुमले बना सकते थे, ये मैंने यहाँ पर सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बोला है। जो आपने जुमले वहाँ पर बनाए होंगे वो सभी ठीक होंगे, क्योंकि डिफरेंट स्टूडेंट्स ने यहाँ पर डिफरेंट जुमले बनाए होंगे। फिर यहाँ पर सवाल नंबर 5 है, दरअसल हरूफ की तारीफ में मिसाल लिखिए। यहाँ पर पहले है हरूफ आतफ। हरूफ आतफ हम उनको कहते हैं जो दो इसमों या दो जुमलों को आपस में मिलाते हैं, मसलन और, वो, फिर, कर, ऐसे ही जो हरूफ आते हैं। फिर आपका यहाँ पर दूसरा है हरूफ ताकीद। हरूफ ताकीद वो हरूफ है जो कलाम में ज़ोर पैदा करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हरगिज़, ज़रूर, ऐसे ही। उसके बाद यहाँ पर तीसरा है हरूफ तासिफ। हरूफ तासिफ वो हरूफ है जो तकलीफ या अफसोस के मौके पर बोले जाते हैं, जैसे कि अफसोस, हाय, ऐसी ही हरूफ। उसके बाद पार्ट 4 है हरूफ शर्त। हरूफ शर्त वो हरूफ है जो शर्त के मौके पर बोले जाते हैं, जैसे कि जब, जो, अगर, ऐसे ही जो हरूफ आते हैं। उसके बाद यहाँ पर है सवाल नंबर 6, हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए। पहले यहाँ पर है दो बी कपड़े धोता, इस जुमले में दो बी कवायद के लिहाज से क्या है? इसमें आएगा फ़ाइल।
उसके बाद दूसरा पार्ट है फ़ातिमा एक नेक लड़की है। इस जुमले में नेक कवायद के लिहाज से क्या है? इसमें आएगा सिफ़त। उसके बाद पार्ट थर्ड है ज़ुबैदा ने रोटी खाई। इस जुमले में रोटी कवायद के लिहाज से क्या है? इसमें आएगा मफ़ऊल। उसके बाद पार्ट 4 है जावेद ने 2 किलो दूध लाया। इस जुमले में 2 किलो कवायद के लिहाज से क्या है? इसमें आएगा सिफ़त मक़दारी। उसके बाद यहाँ पर अगला पार्ट है मुख्तार जवान है। इस जुमले में जवान कवायद के लिहाज से क्या है? इसमें आएगा सिफ़त। सो ये था आपका सवाल नंबर 6। अब यहाँ पर है सवाल नंबर 7। दर्ज झेल मुहावरात में से सिर्फ 2 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। पहले यहाँ पर है फूँक-फूँक कर कदम रखना। इसका मतलब है बहुत होशियारी से कदम रखना। इसमें आप जुमले देख ही सकते हैं, साइड में मैंने ये लिखे हैं। फिर दूसरा यहाँ पर है खाक में मिलना, इसका मतलब है बर्बाद होना। उसके बाद तीसरा पार्ट है दम तोड़ना, इसका माने तो आप सबको पता ही होगा। उसके बाद सवाल नंबर 8 है तारकीबी नहवी कीजिए और जुमले का नाम भी लिखिए। यहाँ पर पहले है मुख्तार ने कुत्ते को मारा। ये आपको करना था। इंसान पानी का बुलबुला है, ये हमने गेस्ट पेपर में भी रखा था। सो आप साइड में ये देख ही सकते हैं, ये हमने सॉल्व करके रखा है। उसके बाद यहाँ पर है हिस्सा जीम। इसमें सवाल नंबर 9 है दर्ज झेल असनाफ में से किसी एक पर नोट लिखिए। यहाँ पर आपने इनमें से सिर्फ एक पर नोट लिखना था। पहले है नावल, इंशाइया, नाज़ुम और गज़ल। फिर यहाँ पर सवाल नंबर 10 है दर्ज झेल असबाक में से किसी एक का खुलासा लिखिए। यहाँ पर इन तीनों में से आपको सिर्फ एक का खुलासा लिखना था। फिर आपका यहाँ पर है सवाल नंबर 11। इसमें है अशार की तशरीह शायर के हवाले से कीजिए। सो नीचे यहाँ पर कुछ अशार दिए गए हैं, आपने इनकी तशरीह करनी थी। यहाँ पर चॉइसेस भी दी गई है इनमें। सो आप ये देख ही सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 12 है सिर्फ 2 सवालों के जवाबात लिखिए। आपने इनमें सिर्फ 2 के जवाबात लिखने थे। उसके बाद यहाँ पर है सवाल नंबर 13। किसी एक अदीब या शायर के हालात ज़िंदगी की तहरीर कीजिए। यहाँ पर पहले है नूर शाह, सर सैयद अहमद खान, शाद और आतिश। आपने इनमें से सिर्फ एक ही की हालात ज़िंदगी पर रोशनी डालनी थी। उसके बाद सवाल नंबर 14 में पहले है अपने दोस्त को 10वीं जमात के इम्तिहान में कामयाब होने पर मुबारकबादी का ख़त लिखिए। यह आपको करना था अपने स्कूल के सरबरा के नाम। स्कूल के कुतुबखाने के लिए मयारी खरीदने के लिए दरख्वास्त लिखिए। उसके बाद सवाल नंबर 15 है किसी एक अनवान पर 200 अल्फाज पर मुश्तमिल मज़मून लिखिए। पहले यहाँ पर है मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे व नुकसानात। दूसरा है तालीमी निस्वां। उसके बाद है सफाई की अहमियत। फिर यहाँ पर है वक़्त की पाबंदी। हिस्सा जी में यहाँ पर जितने भी सवालात हैं ये सभी हमने अपने गेस्ट पेपर में रखे थे, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद सवाल नंबर 16 में आपने इन सवालों के मुख्तसर जवाबात लिखने थे। इसमें आपके हर एक सवाल के 2-2 मार्क्स थे, टोटल 6 मार्क्स आपके थे इस क्वेश्चन में। सो ये था आपका बी सीरीज़ का पेपर। अब हम आपसे यहाँ पर ए सीरीज़ का पेपर डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन सेम ही है सभी सीरीज़ में। फिर आपका दूसरा सवाल यहाँ पर डिफरेंट था सभी सीरीज़ में। ये आप देख ही सकते हैं, ये मैं स्लोली स्क्रॉल करूँगा। यहाँ पर सवालात में पहला पार्ट है ये शायरी जुज़ किस नज़्म से अख़ज़ किया गया है? इसका आंसर आएगा जुगनू, जो कि अल्लामा इकबाल ने लिखी है। उसके बाद दूसरा पार्ट है शफ़क़ की खूबी किस में है? इसका आंसर आएगा ज़वाल में। फिर आपका तीसरा पार्ट है दुल्हन की तरह किसको सजाया गया है? इसका आंसर आएगा सहर को। उसके बाद पार्ट 4 है लाल जोड़ा पहना के दुल्हन को क्या दिया गया है? इसका आंसर आएगा शबनम की आरसी। उसके बाद पार्ट 5 है शजर को क्या दिया गया? इसका आंसर आएगा साया। उसके बाद आपका यहाँ पर है सवाल नंबर 3, ये भी सभी सीरीज़ में सेम ही था। उसके बाद सवाल नंबर 5 भी आपका डिफरेंट था सभी सीरीज़ में। इसके जवाबात भी आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है सीरीज़ सी, यहाँ पर भी आपका क्वेश्चन नंबर 1 सेम ही था। उसके बाद है सवाल नंबर 2, ये शायरी जुज़ आप पढ़ सकते हैं, ये डिफरेंट था तीनों सीरीज़ में। यहाँ पर सवालात में पहला सवाल है जवानी क्या चीज़ थी? इसका आंसर आएगा हवा का झोंका। फिर आपका दूसरा पार्ट है गुल की महक क्या थी? इसका आंसर आएगा बचपन। फिर आपका तीसरा पार्ट है ज़िंदगी क्या थी? इसका आंसर आएगा मौज फना। फिर आपका फोर्थ पार्ट है ये अशआर किस शायर के हैं? इसमें आएगा रवां। उसके बाद पार्ट 5 है ये शायरी कौन सी सनफ़ है? इसमें आएगा रुबाई। सो ये था आपका सी सीरीज़ का पेपर। आज के वीडियो के लिए इतना ही। इसका पीडीएफ आपको हमारी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके वहाँ पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना।